जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस स्ट्रीम में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत और विद्युत आवेश के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश का प्रभाव। ठीक, और पिछले वीडियो में हम लोग ये भी पढ़े थे कि आवेश की उत्पत्ति के कारण, ठीक, यानी आवेश जो है कैसे उत्पन्न होता है। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश का प्रवाह, ठीक ना, कि आवेश का जो है प्रवाह कैसे होता है। तो इसी को देखते हुए जो है हम जो है फिगर बनाए हैं। ठीक, यहाँ पे जो है पहला धन, दूसरा ऋण आवेश। ठीक, तो एक वस्तु जो है धन आवेशित तब कहा जाता है जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है। आपको इससे पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कोई वस्तु है, ठीक, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। यानी जितना मात्रा में प्रोटॉन है उतना मात्रा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यह जो है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जब आपस में बराबर है तो इसको हम बोल सकते हैं कि वह वस्तु जो है वह कैसा वस्तु है, उदासीन है। ठीक ना, कैसा वस्तु है, उदासीन है। जब प्रोटॉन की संख्या, ठीक, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाता है तो वह वस्तु कैसा हो जाता है, उदासीन होता है। अब यही बात इसमें कहे थे कि जब उदासीन वस्तु को किसी रफ या फिर कपड़े से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो इस वस्तु से, ठीक, इस वस्तु से जो माइनस वाला चार्ज निकल के जो कपड़ा है उसमें प्रवेश कर जाता है और बच जाता है इसके पास प्लस। ठीक, क्योंकि माइनस तो निकल के चल गया, तो माइनस यानी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इस वस्तु में से कम हो गई तो वस्तु कैसा हो गया, यह धन आवेश। तो यही बात इसमें कहा गया है कि एक वस्तु को धन आवेशित तब कहा जाता है जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो। ठीक, जैसे इसको हम अगर धन आवेश बोलेंगे तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है, तब ना इसको बोलेंगे धन आवेश। और ठीक जो है, ठीक इसके विपरीत अगर बोलेंगे कि एक वस्तु को ऋण आवेशित तब कहा जाता है, ठीक, इस वस्तु को ऋण आवेशित तब कहा जाता है जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है, मतलब कहा गया है कि इसमें प्रोटॉन जो है यानी प्लस कम हो, ठीक, प्लस की मात्रा कम हो, ठीक, और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक, ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो। इसको हम क्या बोलेंगे, ऋण आवेशित। तो आइए इसको लिख लेते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। तो बात आ गई समझ में कि तब बोला जाता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या कम हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, इसको हम बोलेंगे ऋण आवेशित। इसको धन आवेशित तब कहा जाता है जब इसमें जो प्रोटॉन की संख्या, ठीक, इसको धन आवेशित तब बोलेंगे, ठीक, आवेशित, धन आवेशित तब बोलेंगे जबकि प्रोटॉन की संख्या क्या हो, अधिक हो, और न्यूट्रॉन की संख्या मतलब माइनस वाला कम हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्थिति में इसमें जो है इस प्लस हो गया, आई माइनस, ठीक, दो टर्मिनल हो गया। इसमें जो है आपस में जो है हम वायर से अगर हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक, तो हम इससे क्या साबित होता है कि आवेश का प्रवाह नहीं होता है। किसका प्रवाह, आवेश का प्रवाह नहीं होता, ठीक ना। अगर यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में हम क्या जोड़ दिए, तार जोड़ दिए, ठीक ना, तार हम जोड़ दिए प्लस से माइनस, प्लस को यहाँ पे ए मान लेते हैं, ठीक, और माइनस को हम यहाँ पे बी मान लेते हैं। ठीक, जब हम ए से बी को आपस में एक तार से जोड़ दिए तो जोड़ने पर यह क्या होता है, आवेश का प्रवाह होने लगता है।
क्या होने लगता है? आवेश, आवेश का प्रवाह। ठीक, जब तार जोड़ने पर ही क्या होने लगता है? यहाँ पे आवेश का प्रवाह होने लगता है। ठीक, तो हमको ये पता नहीं है कि आवेश का प्रवाह तो हो रहा है, लेकिन किधर से हो रहा है, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है या फिर माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है। ठीक, हमें ये पता नहीं है। तो यहाँ पे जो है, तो आवेश धन गोले वाले से जो निकलकर ऋण गोले में प्रवाहित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि प्लस से किधर की तरफ जाएगी? माइनस की तरफ जाएगा। यानी धारा जो है किधर जाएगा? हमेशा माइनस की तरफ, यानी प्लस से निकल के माइनस की तरफ। ठीक, प्लस से निकल के माइनस की तरफ, याद रखना है। हमेशा धन से ऋण की तरफ, ठीक, धारा बहता है। प्लस से धारा जो बह रही है किधर? माइनस की तरफ। ठीक, प्लस से किधर जा रहा है? माइनस की तरफ। ठीक ना? तो हम यह बोल सकते हैं कि धन विभव वाले गोले से निकल के, ठीक, किधर जा रहा है? ऋण विभव वाले गोले की तरफ प्रवाहित होता है। ठीक, तो चालक में होने वाले आवेश का जो प्रवाह होता है, ठीक, इसी को हम बोलेंगे वैद्युत धारा। क्या बोलेंगे? वैद्युत, ठीक, वैद्युत धारा। जब आपस में इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया जाता है तो इसमें से आवेश का प्रवाह होने लगता है। किधर से? प्लस से माइनस की तरफ बहने लगता है। ठीक, इसी आवेश के प्रवाह को हम बोलेंगे वैद्युत धारा। ठीक, किसी चालक में से होने वाले आवेश के प्रवाह को हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे वैद्युत धारा के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।